हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में मालूम है। जैसे दीदी ने कहा आर्टिकल 21 विच गिव्स अस द राइट टू ब्रीथ क्लीन एयर, उनको मालूम है। पर राइट्स अकेले नहीं आता है, राइट्स आता है ड्यूटीज के साथ। आर्टिकल 51A क्लॉज जी जो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरमेंट। राइट्स मांगने तो आ गए, लेकिन ड्यूटीज जब निभाने का बारी आता है तब हो जाता है ना। हम लोग बहुत ही दोगले लोग हैं इंसान। मैं जब छोटा था बचपन में तो 4th क्लास में सिखाते थे हम लोग को कि टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग द रूम, और ये सब टैप बंद करो। तभी समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आता है कि हर छोटा चीज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज का जितना एनर्जी कंजम्पशन है उससे 3 गुना ज्यादा 2050 में होगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हमारा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। कौन कर रहा है एनर्जी कंज्यूम? सरकार, लोग, सभी मिल करके एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग बात करते हैं कि कितना जुडिशियसली एनर्जी को कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत खराब हो गया है, किस वजह से हुआ है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, वेहिकुलर एमिशंस की वजह से। कौन इस्तेमाल कर रहा है इन सारी चीजों का? स्टबल बर्निंग की वजह से। कौन इस्तेमाल कौन कर रहा है? सरकारें कर रही है। सरकार की ये गलती है कि उसने रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया। जो गंदगी हमने फैलाई उस पर अच्छा रिएक्ट नहीं किया। उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से और ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ा। अब हर महीने डेली कपड़े खरीदते हो, आपको पता है कि उसका भी इफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्रीज पे। क्योंकि आप कपड़े खरीद रहे हैं, इसका मतलब कपड़े डिमांड में है, इसका मतलब कि इंडस्ट्रीज और प्रोड्यूस करेंगी। और आजकल कोई इंसान नहीं बना रहा है, इट इज ऑल मेकनाइज्ड। और मेकनाइज्ड चीजों में पावर का जरूरत होता है, और वहां से एनर्जी आ रहा है। कहां से एनर्जी आएगा? हमारा 100% में से 70% एनर्जी कोल से आता है, कोल बर्न करके। और ये आपकी वजह से है कि आपका जो फेक मॉडर्नाइजेशन है या फेक मॉडर्निज्म है, उसके वजह से आप ढेर सारे कपड़े खरीदते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भी अच्छा महसूस करती हैं कि हाँ लोग डिमांड में है तो और बनाते हैं, और उसके वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ता है और ऑब्वियसली पोल्यूशन बढ़ता है। मॉडर्निज्म और कैपिटलिज्म के जमाने में हम लोग भूल चुके हैं कि चीजों को बहुत ही जुडिशियसली इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग केवल ये सोचते हैं कि एक पेड़ लगा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता ना। इट इज अ बैलेंस। आप जितना बर्बाद कर रहे हो उतना ही आपको आबाद करना पड़ेगा, तब जाकर के बैलेंस बना रहेगा। आप जितने कपड़े खरीद रहे हो उतने ज्यादा आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के चीजें बैलेंस में रहेंगी। और प्रकृति को तो जवाब देना। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, या सरकार बोलता है कि हम लोग प्रकृति सुधार देंगे, प्रकृति कंजर्वेशन ऑफ नेचर हम लोग बोलते हैं ना। नेचर को किसी का कंजर्वेशन का आवश्यकता है ही नहीं, किसी का कंजर्वेशन नहीं चाहिए नेचर को। प्रकृति तुम उसको छोड़ दो, वो अपने आप ही कंजर्व कर लेगा अपने आप को। देखा है कभी वीराने जगह को जहाँ पे कोई दिमाग नहीं लग रहा, कोई नहीं देखा, वहां पे अपने आप फूल पौधे उगाते हैं, उसको किसी की आवश्यकता नहीं उगाने के लिए, है ना। तो एक तो ये है कि हम लोग दोगले हैं, वो मैं भूल चुका हूँ उस बात को। हम लोग दोगले हैं क्योंकि एक तरफ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने का बात कर रहे हैं, और दूसरे जगह पे जब मैं पीआईबी पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा रहता है कि पिछले साल से हमने 2 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा कोयला निकाला है। चाहता क्या है तुम? 2070 में नेट जीरो टारगेट करना है, उसके साथ साथ यहाँ कोल का और प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। चाहता क्या है? गधा बनाना चाहता है किसको? नेचर को। नेचर चूतिया है। नेचर चूतिया नहीं है, हम लोग हैं। हमारा कटने वाला है, बहुत जल्दी कटने वाला है। और जैसे कि दिल्ली में क्या हुआ, हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो इसके लिए क्रैकर बर्निंग को वापस से लेजिटिमाइज कर देते हैं। सरकार ने ये कहा ना, रेखा गुप्ता ने, लेजिटिमाइज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है लेजिटिमाइज करो मत करो, लोग तो पहले से ही चला रहा है। हाँ, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, एक एक चीज से फर्क पड़ता है बहुत। हम लोग ये ऐसे नहीं है कि हम एक बार इस सिन कर दिए तो भगवान माफ कर देगा। नेचर माफ नहीं करती, पता है, ये अकुमुलेट होते रहता है। हम हर एक सेकंड जब हम लोग बिजली का फालतू का उपयोग कर रहे होते हैं, जब हम लोग फालतू का कपड़ा खरीद रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली बनाने वाला है, जब हम लोग फालतू का गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी 10 मीटर जाना है उसके लिए लोग स्कूटी निकाल के पैदल चलना। भाई पाँव में क्या हुआ है? सामने तो है, चल के जा। जब हम लोग को साधन मिल जाता है तो हम लोग पागल हो जाता है। गाड़ी पे गाड़ी, इतना सारा एमपीज है जो अलग अलग गाड़ी में आता है, पुल बना ले, साथ में बैठ करके एक गाड़ी में क्यों आ रहा है इतना सारा गाड़ी में? बढ़ेगा ही। तो अगर हम लोग ऐसे दिखावा और छलावा वाला नाटक करेगा कि हम लोग नेचर को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम एसी वाला गाड़ी में बैठ करके एसी वाला ऑफिस में बैठा है, तो ये चुतियापंती है, इसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। और रहा बात प्रोटेस्ट का, तो देखो यार, अगर तुम भी यही सब काम करता है ना, स्मोक करता है और फिर बोलता है कि यार एयर पोल्यूशन बहुत खराब है, और फिर बड़ा बड़ा गाड़ी में बैठता है, एसी ऑन रखे रहता है हमेशा, और घर पे भी एसी लगा हुआ है और 24 घंटे चला रहा है, तो यार मत कर।
प्रकृति तुम सबको चुतिया बना लेगा, प्रकृति को नहीं बना पाएगा। वो मारेगी तुम्हारी क्या सबकी मारेगी, पकड़ पकड़ के, किसी को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चुतिया बनाना बंद कर दे प्लीज प्लीज।